यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर आपकी सेवा में एक क्वेश्चन 2020 में पूछा है, 2 मार्क्स में पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसे आप दो टाइप से कर सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक बार क्या कर सकते हो, e की पावर 2x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ओके। और फिर दोनों में से किसी एक का इंटीग्रेशन कर लेना, है ना, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए क्या कैसे कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या है आपका i है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट 1 to 2, है ना, e की पावर 2x इंटू 1/x इंटू dx, है ना, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब करोगे मल्टीप्लाई तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, है ना, लिमिट 1 to 2 1 e की पावर 2x इंटू 1/x² इंटू dx। सही है, यहाँ तक आ गया है। तो इसमें यहाँ कुछ नहीं किया है हमने, केवल इसकी मल्टीप्लाई की अंदर, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, और दोनों को सेपरेट करा है बस, ठीक है। चलिए अब देखो, सुनना हमारी बात बहुत ध्यान से, बहुत गौर से। अब ये आपके दो फंक्शन है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से एक बात देखिए, हमें ऐसा फील आ रहा है कि अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, मतलब यही आ जाएगा। और e की पावर 2x तो चलता ही रहेगा, ठीक है। मतलब ये है, जब कभी भी आपको इस तरह के फंक्शन देखने के लिए मिले तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर आपको लगे कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर यही आ रहा है, तो फिर आप वहां पर केवल एक ही फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, दोनों का ना करें, ठीक है। जैसे कि आप देखिएगा ध्यान से, अब आप इसको मत छेड़िए, केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसे मत छेड़िए, केवल इसका इंटीग्रेशन करना है, और वो भी फर्स्ट इंटू सेकंड से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड, ठीक है। चलिए करिए, देखो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा, e की पावर 2x और अपॉन में 2, ठीक है ना, ये हो गया है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, लिमिट क्या है आपकी 1 से 2 तक, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दिया है, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x² इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर 2x/2 इंटू dx। बताइए कोई दिक्कत? और माइनस उसे सेम टू सेम लिखना है, -1/2 लिमिट 1 to 2 e की पावर 2x अपॉन x² इंटू dx। और एक बात, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर आप c प्लस नहीं करोगे, यहाँ पर c प्लस नहीं करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल में c प्लस नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर दिया है, इसको सेम लिख दिया है। ध्यान रखना, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं करना है, इसे बिल्कुल सेम छोड़ दीजिए और आप देख लीजिए कि परिणाम कितना बेहतरीन होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो यहाँ 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको ले लिया बाहर, क्या बचा अंदर, e की पावर 2x अपॉन x, और लिमिट क्या है 1 से 2 तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस, और 1/2 है ना, लिमिट 1 to 2, ठीक है, प्लस 1/2 लिमिट 1 to 2, और ये क्या हो गया है आपका, e की पावर 2x अपॉन x² इंटू dx। क्लियर है ना, माइनस माइनस प्लस 1/2 है ना, e की पावर 2x अपॉन x² इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने किया था फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये किया था ना, ठीक है। अब इसको लिख लीजिए सेम, इसको लिख दीजिए बिल्कुल सेम, -1/2 लिमिट 1 to 2
ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है जी? क्लियर है? चलिए अब बहुत ध्यान से देखिए, एक बार इस पर नज़र मारिए और एक बार इस पर नज़र मारिए, ठीक है? एक बार इस पर मारिए और एक बार इस पर, एक बार इस पर, एक बार इस पर। तो क्या दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बस ये प्लस है और ये माइनस है। इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इन दोनों को काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये परिणाम देखो कितना बेहतरीन परिणाम था, हमने बोला था, ठीक है? जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो और आपको लगे कि किसी एक फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करें तो वो सेकंड फंक्शन बन जाएगा, तो फिर सेकंड एक को ही छेड़ना है उस टाइम पे, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं करना है, ठीक है? वो ऐसे लास्ट में कैंसिल हो जाते हैं, समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। बस आपको क्या रखनी है यहाँ पर? लिमिट रखनी है, रख दीजिए 1/2, ठीक है? अपर लिमिट, अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा? e की पावर 4 e की पावर 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा e की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है? यहाँ पर e की पावर 4 अपॉन 2 माइनस, ठीक है, e की पावर 2 अपॉन 1, e की पावर 2 अपॉन 1, ठीक है? ये हो चुका है आपका, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, है ना? क्लियर है यहाँ तक? है ना भाई? लिमिट ही तो रखनी है, बस x के प्लेस पर 2 रखना है, अपर लिमिट जब तो क्या हो जाएगा? e की पावर 2 इंटू 2 e की पावर 4 और अपॉन में 2 माइनस, अब लोअर लिमिट e की पावर 2 इंटू 1 e की पावर 2 और अपॉन में 1, ठीक है? यही आंसर है। और अगर चाहो तो आप इसे इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें से, है ना, 1/2 ई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो बाहर क्या हो जाएगा? 1/4 ई स्क्वायर, 1/4 ई स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा? ई स्क्वायर, है ना, ई स्क्वायर और -2 ये बचेगा, ठीक है? और यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपके ये क्वेश्चन, ठीक है? बस इसका कंसेप्ट ध्यान रखना आप। ओके, धन्यवाद।